इंक्रीमेंट और मोटिवेशन मिलेगा आगे। 13 लाख 13.5 लाख अगर आपका पैकेज है तो आप एक भी टैक्स नहीं देना होगा। जो 12 लाख यहाँ कम किया वो कहीं और ले लिया। मुझे वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अच्छी नहीं लगती। लाख रुपए महीना वाला भी गरीब हो गया भैया। एक नंबर का पैसा एक नंबर में दिखाई देगा, क्योंकि अब लोग टैक्स से चोरी नहीं करेंगे। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। आईआईटी इज आईआईटी। आज का भारत है खूबसूरत घर में बीमार इंसान। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। आम लोगों के सबसे लिए वही जरूरी होता है कि हमें मिडिल क्लास को क्या मिला। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो चुका है। इस बजट में मिडिल क्लास वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उन पर भी फोकस किया गया है। 12 लाख तक की सैलरी अब टैक्स फ्री हो चुकी है। इसके अलावा किसानों की जो कर्ज होती है उस पर भी बढ़ावा किया गया है। बिहार को लेकर कई सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। इन्हीं सब पर जनता क्या कहती है, चलिए जनता से बात करके उनका मूड जानते हैं। कैसे देखते हैं बजट जो नया आया है इस बार का? बहुत अच्छा लगा देखकर। 12 लाख तक अभी टैक्स की छूट मिल गई है, तो नाउ वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। सैलरी पे खासकर बिल्कुल सैलरी पे खासकर अच्छा लगा देखकर। और रोजगार वगैरह को कैसे देखती हैं? अभी देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट और मोटिवेशन मिलेगा आगे। बजट को ऐसे देखते हैं कि लाख रुपए महीना वाला भी गरीब हो गया भैया। 12 लाख रुपए से जो है नॉन टैक्सेबल, वो भी गरीब आदमी की कैटेगरी में है। थोड़ा अमीर बनना पड़ेगा। अब देखो अब आप कैसे बनेंगे। अब अमीर बनना पड़ेगा और क्या ना, अमीर तो बनना ही पड़ेगा। नौकरी वालों के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री हुई। हाँ, तो बढ़िया अच्छी बात है कि भाई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लोग बाग क्या करते थे कि जैसे हम ऑटोमोबाइल से है तो हमारी कंपनी में गाड़ियाँ जो है लीज होती है। जैसे मैं लीज देखता हूँ तो क्या करता था, टैक्स सेविंग करने के लिए ना कंपनी से लीज लेता था, हमसे नहीं लेता था। अब वो गाड़ी हमारे पास में आ सकती है क्योंकि उसकी जो है टैक्सेबल इनकम बच जाएगी, तो डायरेक्ट लीज हमसे भी कर सकेगा। और आपके सेक्टर में क्या क्या बदलाव होंगे इस टैक्स की वजह से? टैक्स की वजह से भाई अभी गाड़ियाँ महंगी सस्ती होना, तो जैसे आज गाड़ी महंगी भी हो गई है, आज ही प्राइस हाइक हुआ है। ईवी पे खास करके छूट मिली है। हाँ, ईवी का तो कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाने के लिए छूट देनी पड़ेगी ना, कि अवेयरनेस कैसे होगी, एडवर्टाइज कैसा होगा, इससे ही तो होगा। अब जैसे जितना कॉन्सेप्ट जाएगा, अब बजट से लोग बाग बजट देखेंगे, ईवी का बताएंगे रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो इन फ्यूचर जो है ईवी का है। ईवी का मार्केट बढ़ेगा। हम बढ़ेगा ईवी का। आने वाला समय एआई का भी है, ऐसा नहीं है। एआई को लेकर काफ़ी बातें। हाँ, एआई को लेकर ऐसा है कि एआई जो 100 आदमियों का काम एक आदमी या 10 आदमी कर लेंगे, तो एआई में क्या रहेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी या प्राइवेट एम्प्लॉय भी कम हो जाएंगे, एआई ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो डिपेंड है कि आप अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पे स्केल है। बजट बहुत अच्छा है और मोदी सरकार ने आम जनता के लिए और सैलरी क्लास के लिए, जिसकी हम उम्मीद कर रहा था, हर मध्यम वर्ग क्यों जो सबसे ज़्यादा टैक्स में भागीदारी थी जिसकी, और जो सबसे ज़्यादा मध्य वर्ग जो हर बार टैक्स में इच्छा रखता था कि हमें कहीं ना कहीं टैक्स में छूट मिले, और वही आम आदमी को छूट देते हुए इस बार मोदी सरकार ने मध्य वर्ग के लिए भी, सैलरी क्लास के लिए भी और किसान के लिए भी, और एक विशेष राज्य है बिहार के लिए भी जो योजनाएं दी हैं, इससे मोदी सरकार का बार बार धन्यवाद। उन्होंने जो इतना भी किया है देश के हित में किया है, और इस ये मध्य वर्ग को देने से जो पैसा है वो आउटपुट एक नंबर का पैसा एक नंबर में दिखाई देगा, क्योंकि अब लोग टैक्स से चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि पहले लोग चीज़ें छुपाते थे, अब चीज़ें लोगों को बढ़ाएंगे। जो पैसा मार्केट में रहेगा वो हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको भी बेनिफिट देगा, क्योंकि जितना पैसा मार्केट में होगा उतना ही मार्केट ग्रो करेगी। हमारी जीडीपी उम्मीद है, जो भी सरकार कह भी रही है कि 6.4 से 6.8 जीडीपी हमारी इस बार होने की पूरी उम्मीद है, और मोदी सरकार इसको करके भी रहेगी। और देश हित में विकसित भारत का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए हर युवा तैयार है। 12 लाख तक की सैलरी टैक्स स्लैब से बाहर हो गई है, दैट्स फाइन, बट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं इंडियन मार्केट में, हम लोग कंटिन्यूअस टैक्स पे करते हैं। चाहे वो हमारा पानी हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे एक हेयर का क्लिप हो, उस पे तक हम पे करते हैं। सो जो 12 लाख यहाँ कम किया वो कहीं और ले लिया। अगर वन नेशन, वन सिविल कोड, वन जजमेंट होना चाहिए, सो टैक्स भी वन होना चाहिए, नॉट टैक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हाँ, देयर इज नथिंग। एक चिप्स का, लेस का चिप्स भी टैक्सेबल है। सो देन व्हाट इज द पॉइंट? यहाँ से 12 कर दिया, वहाँ से उसको डाउन कर दिया, वहाँ से अप कर दिया, देन क्या पॉइंट है? देयर इज नो पॉइंट। सर, मोबाइल भी सस्ते किए गए हैं, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक सामान में थोड़ी छूट। मैंने टैक्स इस तरीके से देखा नहीं है, बट देन जो भी छूट
ओवरऑल एक ही है, जहाँ पे भी छूट दिया है उसको वो कभी छूट नहीं देंगे। बिजनेसमैन है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे कोई भी हो, वो यहाँ से छूटते हैं तो वहाँ से काट लेते हैं। आप निर्मला सीतारमण से थोड़ा खफा नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे निर्मला सीतारमण जी से पर्सनल कोई बैर नहीं है, लेकिन मुझे वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर अच्छी नहीं लगती। बजट इस बार का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 12 लाख तक जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, तो मीडियम क्लास के लिए स्पेशली दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। और साथ में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 12,75,000 की टोटल हमारे को बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल। तो मिडिल क्लास वी आर हैप्पी। मिडिल क्लास तो बहुत खुश है। यस यस। और खासकर मिडिल क्लास के लिए ये भी अच्छा होता है कि जो इस बार आईआईटी और मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई हैं, वो भी मिडिल क्लास परिवार काफ़ी खुश है। हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक बजट फोकस रहा है, मिडिल क्लास को भी फोकस रहा है, और जो लोअर जो गरीब तबका है उसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, और स्मॉल MSME के लिए स्पेशली उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। अब जो बजट आया वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है आम आदमी के लिए। आम आदमी की तो तनख्वाह ही नहीं 10-12 लाख रुपए, खैर वो तो 20-25 हज़ार वाले लोग हैं, तो मध्यम वर्गीय जो अपर क्लास वालों के लिए ठीक है। 12 लाख टैक्सेशन फ्री कर दिया है। जो और किस तरह से युवाओं को लेकर इस बजट में कुछ खास नहीं नजर आया, इस पर का ये नौकरी नहीं युवाओं में, तो बजट में खास क्या आएगा, इसका भी तो आप जवाब दे दो। 6 लोग आए, हम 6 स्ट्रगलर देख रहे हैं, 4 बेरोजगार, 2 नौकरी वाले, तो कहाँ से बजट में फ़र्क पड़ेगा। इस बार बिहार और खास करके ऐसे राज्यों जो केंद्र सरकार के सपोर्ट में, उनके लिए खास पैकेजों का ऐलान किया गया है। करोगे नहीं वरना निकल नहीं जाएगी सरकार। वो तो करना जरूरी है ना, लेकिन बिहार के लिए करना जरूरी है, क्योंकि सपोर्टिव गवर्नमेंट है, तो साथ दोगे तभी साथ चलेगी, नहीं दोगे तो कैसे चल जाएगी साथ में। जहाँ तक कि मैं बजट की बात करूँ तो बजट इस बार का मिडिल क्लास के लिए ही था। जैसे मान चलो LD TV सस्ती हो रही है, लिथियम आयन EV कार सस्ती हो रही हैं, टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। अब तो मतलब 12 लाख तक की आय तक के लोगों को अब टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल पहले था कि 0 से 4 लाख के ऊपर फिर टैक्स था, 15 लाख के ऊपर सीधे आपका 30% देना था, लेकिन अब वो बढ़ा के 24-25 लाख के ऊपर 30% कर दिया है। तो बाकी आप बजट कैसे देखते हैं, मतलब युवाओं को लेकर और खास करके? युवाओं के लिए अब सही है एक तरीके से, लेकिन मिडिल क्लास जो जहाँ तक वो था उसके लिए काफ़ी अच्छा बजट है इस बार। तो इस बजट में बिहार के लिए एक मखाना बोर्ड बनाने का कहा है, कैसे दें? अब देखो सरकार उनकी बिहार और आंध्र प्रदेश से, तो उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा ही रहेगा। थोड़ा बिहार के लिए ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ का थोड़ा सा है। इस बजट को हमने अपना फाइनेंशियल चीज़ को देखते हैं, एनुअली हमने जो है देखा है कि हमारे लिए जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो फाइनेंशियल चेंज आया है, वो सबसे बड़ा है एनुअल इनकम, हमारा टैक्स स्लैब जिसमें हमें नील देना पड़ रहा है, और उसका स्लैब भी अच्छा काफ़ी है। तो उसी की वजह से थोड़ा मार्केट भी आज अप साइड आई, तो अच्छा मूवमेंट आया मार्केट में। हमने उसमें अच्छे, हमारे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। बजट जो अभी मेरे को समझ में आ रहा है, सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब डाला है नया, वो काफ़ी अच्छा है। हमारे जैसे लोगों के लिए नो डाउट थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है, और मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, दैट इज़ व्हाट ऑल दोज बजट्स एंड ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर्ड, और अच्छा लग रहा है। इट सीम्स अभी तक तो बहुत क्लैरिटी अभी आएगी थोड़ी बहुत, बट इट सीम्स कि अराउंड 80,000 के आसपास या 90,000 के आसपास की जो मनी है वो सेव हो रही है, तो इट्स गुड। हाँ, 80,000 के आसपास मनी है जो पहले 7 से 12 से थी, अब वो सेव हो रही पूरी। और इस बजट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की गई हैं, जैसे IIT की सीटें हैं या मेडिकल कॉलेज की सीटें, उन्हें बढ़ा दिया गया है। हाँ, वो बहुत अच्छा एक गुड है, बट ये उसके साथ है, सीट बढ़ाने के साथ साथ इनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो क्वालिटी है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। IIT इज़ IIT, नो डाउट। माई सन इज़ देयर, ही इज़ डूइंग 12th, अभी उसने JEE मेंस का पेपर दिया है, टफ था इवन दो, बट यस गुड नंबर, सीट बढ़ रही हैं। इवन मेडिकल की भी सीट उन्होंने बढ़ाई हैं, नई IITs पटना IIT को बढ़ाने का बात किया है उन्होंने, दैट इज़ गुड आई वुड से कि अच्छा एक स्टेप है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड उनके लिए। अच्छा बजट है, मिडिल क्लास सेंट्रिक है, लेकिन कॉमन मैन कहीं ना कहीं सफ़र करेगा। हाँ, कैसे करेगा, मतलब कुछ कॉमन मैन मिडिल क्लास नहीं है इंडिया का। 12 लाख वाला मिडिल क्लास वो कॉमन मैन नहीं है, वो इकोनॉमी को ड्राइव वो नहीं कर रहा है। मिडिल क्लास इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है कॉमन मैन। जो मास है, मास को आज भी आपने उसी हाल पे छोड़ा हुआ है। मास में मतलब जो रेडी पटरी या फिर और लोअर तबका, जो मिडिल क्लास नहीं है, जो अपर क्लास नहीं है, रिमेनिंग सारे ही मास है। समझे? क्या होना चाहिए था उनके लिए, मतलब कुछ आपकी योजना है, कैसे उन्हें डेवलप? चूँकि मास गवर्नमेंट के प्रॉफिट का कॉज है, इसलिए मास को उसी लेवल में रखना है जो सर्वाइवल ढूंढे, अपना चैलेंजेस को कन्फेस करे, और वो GST पे ऑफ करे। वो GST का सोर्स है, प्रॉफिट का सोर्स नहीं है।
तो आप बजट कुछ खास नहीं देखते? नहीं, बजट खास है नहीं। अमीर को अमीर बनाना है, गरीब को कांस्टेंट रखना है। बजट के लिए एक शब्द में बोलूँगा, 2 कॉन्सेप्ट है। एक खूबसूरत से घर में बीमार इंसान और एक झोपड़ी के अंदर खूबसूरत इंसान, स्वस्थ इंसान। भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जो झोपड़ी हो लेकिन स्वस्थ इंसान हो उसके अंदर। आज का भारत है खूबसूरत घर में बीमार इंसान। जो बजट आया हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन है और हमको लगता है आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर 12 लाख तक का जो है टैक्स माफ़ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है आम जनता के लिए और हिंदुस्तान के लिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आम आदमी जो है वो इसी बजट में आता है। उसका जो पैकेज होता है 5 लाख से लेकर 12 लाख 15 लाख तक ही होता है। और आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बजट को ये है कि अब मिडिल क्लास फैमिली को जो भी है उनको बेनिफिट होगा। जैसे जो सैलरी जैसे सपोज 7.5 लाख तक का था पहले, वहाँ तक एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब वो 12,75,000 चला गया। 75,000 डिस्काउंट जो स्टार्टिंग का जो डिस्काउंट होता है उसके अलावा, और उसके साथ इसमें पिछली बार जब इन्होंने लाया था तो एनपीएस में ऐड किया था कि एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका भी आपको मिल जाएगा। बेसिक का जो भी होता है 12% आप ऐड कर सकते हैं, प्लस 50% आप ऐड कर सकते हैं, तो उसका भी ऐड कर दीजिए। तो अगर देखा जाए ओवरऑल 13 लाख 13.5 लाख अगर आपका पैकेज है तो आप एक भी टैक्स नहीं देना होगा। तो ये मिडिल क्लास को ये बेनिफिट हुआ है। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जैसे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको कुछ छूट नहीं मिला है। वो सब चीज़ें देखा, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो इट्स सच अ वंडरफुल व्हाट थिंग फॉर अस। कोई भी टैक्सेशन तो फ्री है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्हाट आई फील अबाउट इट कि गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट अस। सो कहीं ना कहीं इट मैटर्स अ लॉट फॉर मी। आपको पता है कि नॉर्मल वर्ड कितना मुश्किल है लोगों के लिए सर्वाइवल। सो कहीं ना कहीं जो भी हम सैलरी वर्ड कमाते हैं, जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हम कमाते हैं, आपको पता है कितने एक्सपेंसेस हमारे हैं। वाइड रेंज में एक्सपेंसेस को कवर करना बहुत मुश्किल होता है। सर व्हाट आई एक्चुअली बिलीव ना, सो दिस इज़ अ ट्रिमेंडस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट जो बजट भी आया है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। नॉर्मल आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट आया है। इनकम टैक्स स्लैब 4 लाख तक बढ़ाया है और 12 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया है। तो उससे मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा होगा। मिडिल क्लास को 12 लाख तक की जो सैलरी है वो टैक्स स्लैब से बाहर है जी। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट यदि किसी की इनकम 12 लाख से ज़्यादा होती है देन उसका टैक्स 4 लाख के बाद इनकम से कैलकुलेट होगा। इनकम से 4 लाख के बाद 4 लाख के बाद कैलकुलेट होगा। एक बार थोड़ा सा आसान मतलब जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा समझाएंगे। मतलब 12 लाख तक जिनकी सीटीसी 12 लाख है उन्हें कुछ नहीं देना है। सैलरी क्लास के लिए 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और होता है। तो उसके लिए 12,75,000 तक की अगर सैलरी होती है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर उसकी इनकम मोर देन 12,75 होगी तो उसको जो टैक्स है वो स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। 4 लाख के बाद 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, उससे ऊपर 15%, तो उस हिसाब से टैक्स उसका पूरा लगेगा। जो सैलरीड एम्प्लॉयड है उनके लिए तो खुशखबरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और बाकी आप बजट को कैसे देखते हैं बतौर सीए? मतलब बजट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया बजट है। बढ़िया है। हम भी ये डिस्कशन अपने सीए साहब से कर रहे थे। खास क्या लगा इस बजट में? खास सैलरी क्लास के लिए बेटर है, बहुत अच्छा है। मतलब मिडिल क्लास की बल्ले मतलब और जैसे इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बिहार को लेकर है कि वहाँ मखाना बोर्ड बना दिया जाएगा। जो पटना में जो इन्होंने एम्स का वो करा है, आईआईटी के भी बढ़ाया है, तो बढ़िया है बजट तो देखा। लेकिन इतना हम ओवरऑल फाइनेंशियल में ही अटके रहे, वही हमारे सीए साहब चले हुए गए। अब यही बात कर रहे थे, हम बजट की ही बात कर रहे थे। धीरे धीरे और चीज़ें निकल के आएंगी। आप कैसे? सैलरी क्लास के लिए बहुत अच्छा करा इन्होंने। बहुत अच्छा। और भी चीज़ें अच्छी करी, जैसे पटना में इन्होंने आईआईटी का करा है, तो चीज़ें और अच्छी होंगी और आगे भी अच्छा होगा। मिडिल क्लास से ही जुड़ा होता है कि जो मेडिकल की सीटें होती हैं, आईआईटी की सीटें होती हैं, उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। हाँ, उसको भी बढ़ाया गया है।
लेकिन वही मैंने प्रॉपर देखा नहीं है सारी चीज़ों को सही से। तो ये तो बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो मखाना बोर्ड भी बना दिया गया। अच्छा है सर, बोर्ड बहुत अच्छा है, बढ़िया है। इससे मखाना जो उद्योग है उससे कैसे देखते हैं, प्रॉफिट होगा सर। वो तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ आप आगे के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा, हर चीज़ वहाँ पे अच्छा रहेगा। नया बजट जितना भी तक मैं समझा हो तो अच्छा ही रहा है। जैसे 12 लाख में बोला है कि नील है, तो मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों का तो फ़ायदा हो जाएगा। अभी तक जो जिस पर हम सब रो रहे थे तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार कुछ अच्छा आएगा। नहीं, उसके बाद भी जो सैलरी स्लैब है 12 से 15 कम किया है, सैलरी स्लैब भी कम किया है। तो ये अब ये तो पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा कि कैसा हो सकता है, लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि अच्छा ही जाएगा सबके लिए। सैलरी एम्प्लॉय के लिए मैं काफ़ी मिडिल क्लास पे खासा असर है इस बजट का। हाँ, मिडिल क्लास के लिए ही है सबसे बड़ा। 12 लाख इतने में तो मिडिल क्लास वाले लोग ही आ पाते हैं, अच्छा रहेगा। मेरे को बहुत बढ़िया लगा जी, बजट तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। खास करके 12 लाख जो सैलरी स्लैब है उसमें छूट दिया गया, इसे बहुत ही अच्छा करा। हमारी तो गवर्नमेंट वैसे ही नौकरी है, हमारे लिए तो बहुत गरीब आदमी को बहुत राहत मिलेगी। बहुत बढ़िया करा मोदी सरकार ने, हम इससे बहुत खुश हैं। हम इस बजट से खुश हैं। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी सरकार के बारे में? हमें तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। गाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मोदी जी ने वाकई ही देश के लिए बहुत काम किए हैं। हम उनके सारे कामों से खुश हैं, हम उनके फैन हैं। फैन है भाई। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं इस बजट यार ओवरऑल देखो, जो भी मीडियम क्लास है, ठीक है, उसके लिए इस बार उन लोगों ने काफ़ी सोच समझ के बजट रखा गया है, तो वो इस बार काफ़ी अच्छा है। जैसे आपका टैक्सेशन स्लैब था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, बिकॉज जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको देखते हुए उन्होंने टैक्सेशन जो है वो भी कम किया है सैलरी पे, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। खास करके युवा थोड़े निराश हैं कि जॉब वगैरह के बारे में नहीं कहा गया। जॉब के बारे में यार, काम होगा तो मिलेगा, और स्किल सेट पे डिपेंड करता है। अगर आप स्किल पर्सन हो तो उसमें किसी को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, काम अपने आप आता है। स्किल सेट होना चाहिए ना, जैसी मेहनत करोगे वैसा फल पाओगे। नहीं, अच्छा, तो बजट कैसा लगा आपको? बजट बहुत बढ़िया। मैं टैक्स वगैरह सुनना था, और तो कुछ नहीं कि भाई हमके 12 लाख टैक्स छूट है, बहुत बढ़िया है। मीडियम वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया। आम लोगों के हिसाब से बताएं तो आम लोगों के सबसे लिए वही ज़रूरी होता है कि हमें मिडिल क्लास को क्या मिला। तो इस बजट में सबसे अच्छी बात ये थी कि मिडिल क्लास में टैक्स दर बहुत ही घटा दी गई है। 12 लाख से नीचे लोगों को कोई 0 टैक्स देना है, उससे ऊपर कुछ परसेंटों में टैक्स देना है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट में बिहार पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बिहार इलेक्शन आने वाले हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच में, और दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं, इस वजह से दिल्ली पर ज़्यादा फोकस किया है। और फार्मर्स के लिए थोड़ी स्कीम नई आई है, फार्मर्स और महिलाओं के लिए, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और किसानों के एनुअल इनकम थोड़ी बढ़ाई है इसमें। तो इस साल का बजट बहुत मिडिल क्लास के लिए अच्छा रहा, बढ़िया रहा। हाँ। इस बार तो IIT और मेडिकल की सीटें भी बढ़ा दी गई। IIT मेडिकल की सीटें बढ़ा दी गई हैं, और ड्रग्स जो मतलब 30-35 प्रकार की 36 प्रकार की दवाइयाँ हैं, उन पे रेट घटा दिए गए। जैसे कैंसर की दवाएँ और चमड़े के उन पे प्रोडक्ट्स पे रेट घटा दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल और LED टीवी और EV इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को थोड़ा बढ़ावा दिया गया है इस बजट में, इस बार के बजट में। तो कैसे, मतलब ओवरऑल आप खुश हो? हाँ, ओवरऑल ठीक है। भाई इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास हैं, वो टैक्स के उससे हर कोई सफ़र करता है, इस वजह से मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा है इस बार का बजट। तो ये थी हमारी बजट से जुड़ी खास रिपोर्ट। इसमें लोगों ने कहा कि कुछ हद तक ही बजट बढ़िया है, मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉय काफ़ी खुश नज़र आए हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस बजट की, हमारी रिपोर्ट को कमेंट बॉक्स में बताना, और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।